हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रूथ ऑफ मार्केट। आज की इस वीडियो में मार्केट को वीकली एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले मैं इवेंट में बता दूं इवेंट कौन से इवेंट रहने वाले हैं। तो पहला इवेंट रहेगा यूएस का जीडीपी डाटा। यूएस का जो जीडीपी डाटा आ रहा है इस साल वो 2 बार नेगेटिव आया है, तो तीसरी बार भी बीयर्स ये सोच रहे हैं कि नेगेटिव आएगा, और अगर नेगेटिव आता है तो इसका इफेक्ट मार्केट में हम लोग को देखने को मिल सकता है। मार्केट में एक बार तो बियर अपना पंजा जमा सकता है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो 23,500 के आसपास प्राइस एडजस्टमेंट हुआ है। लेकिन अगर हम लोग इसको 15 मिनट में अगर देखेंगे तो यहाँ पर 15 मिनट में देखने से निफ्टी जो है 23,453 के आसपास क्लोजिंग दिया था। लेकिन इसका प्राइस एडजस्टमेंट है क्योंकि ये लास्ट मूव 15 टू 30 मिनट में गिरा है, तो इसलिए इसका प्राइस एडजस्टमेंट जो है 23,500 के आसपास है। और ये 23,500 के ऊपर क्लोजिंग होने का मतलब अभी भी इसमें बुलिशनेस है। जब तक 23,500 टिका हुआ है तब तक मार्केट में बियर हावी नहीं हो सकता, और बियर को भी कोई बड़ा ये चाहिए जिससे मार्केट में फॉल आए। और एक र्यूमर्स भी बहुत ज़ोर से फैल रहा है कि टीडीएस ला दिया जाएगा। एसटीटी टोटल जो है आपके प्रॉफिट में से एसटीटी 30% लगाया जाएगा। ये र्यूमर्स को भी जो है मैं पूरा क्लियर करूँगा, इसमें समझाऊंगा कि आखिर हो क्या रहा है, गवर्नमेंट क्या करने वाली है, और इतने सारे जो र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं वो आखिर किस रीज़न से फैलाए जा रहे हैं। और हम लोग FIS का डाटा की बात करें तो 7 में से 5 बार FIS ने बाय किया है, और मिक्स डाटा वहीं हम लोग को DIS का भी दिखाई देगा। जो पहले जो FIS लगातार सेलिंग कर रहे थे वो बाय मोड में आ चुके हैं। तो FIS क्या करता है, पहले तो लाल पूरा सेलिंग करेगा, फिर मिक्स करेगा बाय और सेल, बाय सेल और करके जो है ना उसका अगर हम लोग देखें तो बाइंग ज़्यादा है, फिर धीरे धीरे लगातार बाइंग शुरू कर देगा। तो ये जो बजट के पहले जो बाय सेल दिखाया जा रहा है ये रिटेल को कंफ्यूज करने के लिए है, फिर वो एक बैग बाइंग शुरू कर देगा। और वहीं अगर हम लोग डॉलर को देखें तो रुपये के मुकाबले डॉलर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है दिख रहा है। अभी भी इंडिया जो है बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है, और इंपोर्ट का जो रुपये वो जो एक्सचेंज होता है करेंसी एक्सचेंज उसमें डॉलर में ही हो रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में अभी भी USD की मदद से ही हम लोग करेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं। रुपये का अभी उतना ज़्यादा धाक हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो बियर के लिए बात हो गया कि US का GDP डाटा वो नेगेटिव आने के चांसेस है। वो अगर नेगेटिव आता है तो US मार्केट में इफ़ेक्ट होगा, और अगर उधर इफ़ेक्ट होता है यहाँ पर थोड़ा बहुत तो इफ़ेक्ट पड़ेगा ही, जिसके कारण मार्केट हल्का फुल्का यहाँ पर जो है अपने जो लो जो है 23,400 के आसपास की 23,330 के आसपास ये लो काटते हुए दिखेगा। फिर यहाँ से हो सकता है यहाँ से ये रिवर्स हो जाए। क्यों रिवर्स हो जाएगा? क्योंकि नेक्स्ट वीक जो है ना उसके अगले हफ्ते के नेक्स्ट वीक के भी जो अगले हफ्ते जो आ रहा है, मतलब नया मंथ जो आएगा 1 से 2 जुलाई के आसपास, उधर बजट सेशन हो सकता है। संसद जैसे चालू होगा वैसे बजट का सेशन शुरू हो जाएगा, और बजट का सेशन शुरू होगा तो मार्केट को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है इस बजट से, क्योंकि ये फाइनल बजट होगा। इंटरिम बजट में हमने देखा कि सीतारमन जी ने कितने ज़बरदस्त अनाउंसमेंट किया, और उसका जो असर है वो अब पता चलेगा कि अब सीतारमन जी जो है वो क्या करती है क्या नहीं। भले ही बीजेपी जो है NDA अलायंस के साथ मिलकर कर रही हो, लेकिन इसमें भी हम लोग को ऐसे कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है कि बीजेपी की बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। बीजेपी पे ज़्यादा प्रेशर हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये मार्केट के लिए तो अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर हम लोग मार्केट को समझे तो यहाँ पर रुपये वीक है, फर्स्ट पॉइंट नेक्स्ट वीक कर लिया। दूसरा पॉइंट US का GDP जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, और जो थर्ड पॉइंट है वो बजट एक पॉजिटिव है, और फोर्थ पॉइंट है FIS लगातार बाइंग कर रहे हैं। तो ये दो तो इसमें बजट और FIS ये तो बाय साइड में हो गया, और यहाँ पर USD और US का GDP डाटा ये नेगेटिव साइड में हो गया। और तीसरा जो सबसे बड़ा र्यूमर्स जो है वो है अपना STT का। देखिए मैं हकीकत बताता हूँ, मैंने इसके पूरे जांच पड़ताल की तो मेरे को पता चला है यहाँ पर जो 100 करोड़ का जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड करते हैं, 100 करोड़ का, 1000 करोड़ का वो लोग FNO में ट्रेड उठाते हैं, तो उन पर STT लगाया जाएगा। STT उन पर किस लिए लगाया जाएगा? ताकि वो लोग जो है ना बड़े क्वान्टिटी में ट्रेड ना उठाए, जिससे क्या हो जाए एकदम धड़ाम से बड़े बड़े हम लोग को मूव देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये लास्ट फ्राइडे को देख लीजिए, इतने बड़ा मूव हम लोग को देखने को मिले। 15 मिनट में एक बार में 100 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट नीचे, 30 मिनट में यहाँ पर जैसे इतना बड़ा मूव आया उसको 15 मिनट में कवर कर लिया गया, उससे ज़्यादा डाउनफॉल दिखाया गया। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी जो ट्रेड यहाँ पर होते हुए हम लोग को दिख रहे हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने मतलब कि STT लाया है। STT किन पर लगेगा?
जो 100 करोड़ के प्रॉफिट करते हैं, 50 करोड़ के प्रॉफिट करते हैं, 1000 करोड़ के ट्रेड उठा के 100 करोड़ 50 करोड़ के प्रॉफिट करते हैं, उन पर एसटीटी लगेगा। यहाँ पे आम रिटेलर्स जो है, जो 1 करोड़ भी जिनका पर डे नहीं जाता है, उन पर एसटीटी नहीं लगेगा। लोग क्या सोच रहे हैं, मेरा तो साल भर में 100 करोड़ हो ही जाता है। आपका साल भर में नहीं, मैं पर डे का बात करूँ। पर डे में वो लोग जो 100 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ का उनका टर्नओवर हो जाता है हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड में, उन पर लगेगा एसटीटी। और लोगों के ये जो कन्फ्यूज़न जो फैलाई गई है, ये रिटेल को घबराने के लिए, ताकि रिटेल जो है ना मंडे जैसे ओपन हो, मार्केट एक बड़ा गैप डाउन दे दे और लोग ये बात इस न्यूज़ को जो है नेगेटिव साइड में ले और सब सेल करने लगे। और जैसे सब सेल करेंगे वैसे एफआईएस डाउन में से बाय करेगा, और जब वो बाय करेगा तो एक सॉलिड अपसाइड हम लोग को दिखाई देगी। और ये जितने भी जो रूमर्स है, ये बजट तक जो है ना, ये ऐसे ही चलते रहेंगे। तो अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी 50 को हम लोग चार्ट में समझ लेते हैं कि नेक्स्ट वीक में कैसा मूव रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 50 पॉइंट का जो है इसमें प्राइस एडजस्टमेंट में ही यहाँ पर हम लोग को दिखाई दे रहा है कि 23,500 के आसपास क्लोजिंग है। यहाँ पर 50 पॉइंट तो ऐसे ही उड़ा दिया गया है प्राइस एडजस्टमेंट में। डे चार्ट में अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा नेगेटिविटी दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप इस चार्ट पैटर्न को समझते हैं, ये इतने बड़े बड़े जो बाय हुए हैं वो अभी तक प्रॉफिट बुकिंग नहीं किए, तो यहाँ पर जो हल्का फुल्का जो प्रॉफिट बुकिंग आएगा वो लोग यहाँ पर बाय के रूप में लेंगे। और यहाँ से हो सकता है मार्केट को हल्का सा नीचे गिरा के 23,300 के लेवल तक गिरा के इसको सपोर्ट बना के एक सॉलिड अपसाइड हम लोग को दिखाई दे। हो सकता है नेक्स्ट वीक हम लोग को 24,000, नहीं तो जुलाई की बजट तक जो है ना, जुलाई जैसे शुरू होगा नए मंथ में, हम लोग को 24,000 के लेवल दिखाई दे सकते हैं। या तो नेक्स्ट वीक दिखाई देंगे, नहीं तो उसके बाद वाला जो बजट सेशन वाला वीक आएगा उसमें हम लोग को एक सॉलिड अपसाइड दिखाई दे। लेकिन नेक्स्ट वीक में क्या होगा, मंडे को यहाँ पर मार्केट थोड़ा बियरिश रहेगा, क्योंकि 3 न्यूज़ बहुत बड़ा रूप से इफेक्ट डालेगी मार्केट में, जिसके कारण मंडे को थोड़ा सा बियरिशनेस रह सकता है। उसके बाद इसमें अपसाइड आएगी। देखिए, मैं पहले आपको बता दूं, मार्केट जो है ना फाइनेंशियली के रूप में चलेगा, फाइनेंस के हिसाब से चलेगा। फाइनेंशियल मार्केट है, यहाँ पे लोग एस्ट्रोलॉजी ले आते हैं, तुक्काबाजी ले आते हैं। कोई बोलता है कि 50% ऐसे हो सकता है, 50% वैसे हो सकता है, अगर इस सपोर्ट में आया तो ऐसे हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस में आया तो ऐसे हो जाएगा। कोई रेजिस्टेंस काम नहीं आता, कोई सपोर्ट काम नहीं आता। जब फाइनेंस के हाल बिगड़ जाए या बहुत अच्छे हो जाए तो कोई रेजिस्टेंस और सपोर्ट के मायने नहीं रखते। तो यहाँ पर आपको पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ क्या न्यूज़ आ रही, कहाँ क्या हो रहा है। सेबी पर भी आपको पूरा फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि सेबी जो है बजट के पहले बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट कर रही है, और उसका जो असर जो है वो हम लोग को बजट में पता चल जाएगी क्या सही में ऐसे हो रहा है। यहाँ पे जीएसटी में भी जो मीटिंग हुई है उसका असर भी हम लोग को देखने को मिलेगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी में मार्केट इसको पॉजिटिव लेता है, नेगेटिव रहता है। और सेबी ने जो कोटक के साथ किया था उसका भी लॉन्ग टर्म में वहाँ पर हडल देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर 53,000 से 54,000 का जो लेवल पहले आने वाला था, जब 4 जून को जो लेवल आने वाले थे, वो लेवल अब हम लोग को आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर बैंक निफ्टी ज़्यादा बियरिश नहीं है। 51,000 का सपोर्ट यहाँ अभी भी खड़ा है। यहाँ पर ये इसको तोड़ता है तो 49,900 का लेवल दोबारा आ सकता है, मतलब 50,000 के लेवल दोबारा आ सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा फॉल नहीं है, यहाँ पर अपसाइड ज़्यादा है। यहाँ पर हम लोग को अपसाइड ज़्यादा दिखेगी। 53 और 54,000 के लेवल यहाँ पर अभी भी आने के चांसेस है। और निफ्टी में उतनी ज़्यादा अपसाइड हम लोग को देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 24,000 के लेवल हम लोग को दिखाई दे सकते हैं। इसमें बहुत फास्ट रिकवरी आई है और पहले से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है। तो यहाँ पर जो नीचे गिराया जाएगा, यहाँ से फिर एक दोबारा से बाइंग आएगी नीचे में, और फिर यहाँ पर 24,000 के लिए जाया जाएगा। यहाँ पर फॉल कब शुरू होगा, यहाँ पर फॉल तब शुरू होगा जब बजट सेशन गुजर जाएगा। फिर उसके बाद जब सब यहाँ पर बाइंग साइड हो जाएंगे, यहाँ पर एक माराबूजो कैंडल यहाँ पर खड़ा होगा, बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल यहाँ पर खड़ा किया जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग एक सेल का सोच सकते हैं कि हाँ, अब ये एग्जॉस्शन लेवल है, मार्केट एग्जॉस्ट हो चुका है, बहुत ज़्यादा लोग बाय कर चुके हैं, अब इसमें धीरे धीरे सेलिंग आएगी। तो यहाँ पर 24,000 नहीं तो 24,250 से 24,500 के आसपास जो हमारा जो कैंडल खड़ा है, वहाँ से हम लोग को एक सॉलिड सेलिंग देखने को मिलेगी धीरे धीरे। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 23,000 का एक परमानेंट सपोर्ट हम लोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जिसको बोलते हैं, जैसे हम लोग का पहले ही हम लोग का सपोर्ट था 21,900, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम लोग मानते थे, वैसे यहाँ पर 23,000 अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और 22,500 तो वो लेवल है जहाँ पर मार्केट आए तो बस बाय करो, भूल जाओ, कुछ हम लोग यहाँ पर सोचने का ज़रूरत है। यहाँ पर जैसे मार्केट आए भर भर के बाय करो, भर भर के बाय करो। और वहीं अगर हम लोग बैंक निफ्टी को देखें
तो नेक्स्ट वीक जो है इसमें एक अच्छा खासा मूव हम लोग को यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर फाइनेंस से जुड़े हुए काफ़ी ज़्यादा मैटर्स है, तो हो सकता है यहाँ पर 51,000 के लेवल हम लोग को रिटेस्ट करते हुए दिखाई दे, और यहाँ से जो है ना, यहाँ से दोबारा से अपसाइड आएगी और डे कैंडल में यहाँ पर डोजी बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। और नेक्स्ट वीक जो है एक ऐसे जैसे इसमें ग्रीन कैंडल ये बना है, तो ऐसे जो ये रेड कैंडल को काट के एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल इसने बनाया है, तो ये कंफर्मेशन करता है कि यहाँ पे दोबारा से एक और ग्रीन कैंडल तैयार होगा जो 53,500 के लेवल को टच कर सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि 54,000 का लेवल नहीं आ सकता, नेक्स्ट वीक वो भी आ सकता है, लेकिन 53,500 के लेवल यहाँ पर रिटेस्ट होते हुए दिखाई देंगे। अगर ये मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पर आप वीकली पर्पज़ के लिए आप बाय करके छोड़ सकते हैं। 51,500 से 51,000 के आसपास अगर मार्केट आता है कैसे तैसे, तो यहाँ पर आप बाय करके छोड़ सकते हैं कॉल। पोजिशनली आप इसको ले लीजिए, इसका एसएल जो है 100 पॉइंट का लगा लीजिए, आईटीएम नहीं तो एटीएम का जो एसएल है वो आप 100 पॉइंट का लगा लीजिए, और यहाँ पर जो अपसाइड आएगी वो 53,500 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर सेल साइड ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं सेल साइड बोलूँगा भी नहीं, बाकी आपका अपना एनालिसिस आप खुद से कर लीजिएगा। मेरा काम है लेवल्स बताना और मार्केट में क्या हो रहा है उसको समझाना। तो ये जो फेक रूमर्स जो चल रहे थे उसका मैंने आपको खुलासा कर दिया है, और जितने भी लोग बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में वैसे हो जाएगा, यहाँ पर भद्रकाल लग जाएगा, वहाँ पर उसका काल लग जाएगा, तो ये सब चीज़ में मत जाइए। फाइनेंशियल मार्केट है, यहाँ पर फाइनेंस के हिसाब से मार्केट चलता है, तो जब तक कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आती है तब तक यहाँ पर इतने ज़्यादा उठापटक देखने को नहीं मिलेगी। मार्केट अभी भी पॉजिटिवनेस रहेगा, डाउन में बाय करने का मौका मिलता है तो बाय करके आप भूल जाइए। मार्केट अभी भी बुलिश है। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे टॉप में बाय करो, टॉप में बाय करो, टॉप में सेल करो। अधिकतर लोग यही बोलेंगे कि टॉप में सेल करो, टॉप में बाय करने के लिए वो लोग नहीं बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है यहाँ से मार्केट में बहुत ज़्यादा दम अभी भी भरता है। लोग बोल रहे थे 23,000 आ गया, 50,000 आ गया, अब तो यहाँ पर से मार्केट गिरेगा, यहाँ से मार्केट गिरेगा। क्या हुआ? मार्केट कितना गिरा? मार्केट थोड़ा सा गिरा, 49,000 का लेवल मुश्किल से आया था कि मार्केट ऐसे वी से रिकवरी दिखाया, और इतनी फास्ट रिकवरी आई कि ये 1 महीने भी नहीं लगा इसको रिकवर करने में। यहाँ पर 15-20 दिनों में पूरा मार्केट ने रिकवर कर लिया और न्यू हाई दोबारा से टच करते हुए दिख रहा है। तो ये बुलिश मार्केट है। और बीजेपी सरकार आई है, बीजेपी सरकार कोई कमज़ोर नहीं है, और या फिर बीजेपी सरकार कोई गिर नहीं गई है। तो जब हम लोग को एक स्थायी सरकार दोबारा से देखने को मिलती तो एक दोबारा से इसमें अपसाइड आती हुई दिखती है। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।